एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जीव विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, इम्यूनोस्प्रेसेंट औषधि का प्रमुखतः प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको बताना, इम्यूनोस्प्रेसेंट औषधि का जो मुख्य उपयोग है वो कहाँ पर होता है? सर्दी जुकाम में, अंग प्रत्यारोपण में, या फिर हृदय घात में, या फिर एड्स में। सही उत्तर आपका रहेगा अंग प्रत्यारोपण में होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 2 पर है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर है। आपको बताना है एक झील में द्वितीय पोषण स्तर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा जंतु प्लवक। ऑप्शन बी जो है जंतु प्लवक, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 3 पर है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है? रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है उसका आपको बताना है। तो यहाँ जो बुक है वो IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। नंबर 4 पर है, वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। यहाँ पर N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु का आपको नाम बताना है। उत्तर आपका रहेगा एजोटोबैक्टर। ऑप्शन बी जो है एजोटोबैक्टर, यहाँ आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 5 पर, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। आपको बताना लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो आपका उत्तर रहेगा एल्कोहलिज्म। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही आंसर है। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक जो है एल्कोहलिज्म है। इसके बाद नंबर 6 पर है, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो ओकाजाकी जो खंड है वो किसमें पाए जाते हैं? लैंगिक स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ब जो है आपका राइट आंसर है, लैंगिक स्ट्रैंड में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदराही है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में बताना है सामान्य अपरदहारी क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे केचुआ। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदहारी केचुआ है। नंबर 2, आनुवांशिकी के जनक है। यहाँ पर आपको आनुवांशिकी के जनक का नाम बताना है। उत्तर है ग्रेग जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। नंबर 3 पर है, मवेशी व बगुले के बीच की पारस्परिक क्रिया कहलाती। यहाँ पर आपको उस क्रिया का नाम बताना है, क्या क्रिया कहलाती है? तो मवेशी व बगुले के बीच की पारस्परिक जो क्रिया है वह सहभोजिता कहलाती है। नंबर 4 पर है, गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथिल स्तर को कहते हैं। जो गर्भाशय है उसके आंतरिक ग्रंथिल स्थल को क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। नंबर 5 पर है, टाइफाइड रोग की पहचान द्वारा होती है। जो टाइफाइड रोग है उसकी पहचान किसके द्वारा होती है? विडाल के द्वारा होती है। नंबर 6 पर है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा कैसा होता है? सीधा होता है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपसे सत्याशित पूछे हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं। जो कैंसर को उत्पन्न करती है क्या उसे हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं? तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सर्वप्रथम एक विषाणु से प्राप्त किया गया। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 3 पर है, जीन थेरेपी में प्राय पश्च विषाणु का प्रयोग होता है। जो जीन थेरेपी होती है क्या उसमें पश्च विषाणु का प्रयोग होता है? यहाँ कथन आपका सत्य है। नंबर 4, वर्णधानता एक ऑटोसोमल प्रभावी अनुवांशिकी विकार है। तो यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 5 पर है, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव भोजन की गुणवत्ता को खराब करते हैं। जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं क्या वो भोजन की गुणवत्ता को खराब करते हैं? तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 6 पर है, जीन गन में सोने व टंगस्टन के अति सूक्ष्म DNA विलेपित कणों का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ आपसे सही जोड़ी पूछी गई है।
पहले में आपसे पूछा है डाइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद एबीओ रक्त समूह है, यहाँ पर एबीओ कौन सा रक्त समूह है? सप्रभाविता बहुएलिलता। नंबर 3 है प्रसव पीड़ा, यहाँ पर आपका रहेगा एनिलिंग। नंबर 4 पर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो यहाँ आपका टेंसले रहेगा। नंबर 5 पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न है सूक्ष्मजीव द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। नंबर 2 पर है भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। भांग के पौधे का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, तो भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सैटिवा। नंबर 3 पर है प्रथम पारिजीनी गाय का नाम लिखिए। प्रथम पारिजीनी गाय का नाम है रोजी। नंबर 4 पर आपसे प्रश्न पूछा है। नंबर 4 प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है मैलिग्नेंट मलेरिया का कारक जीव क्या है? यहाँ पर आपको बताना है मैलिग्नेंट मलेरिया का कारक कौन सा जीव? उत्तर है प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम। नंबर 5 किसी पारिस्थितिक पिरामिड का आधारी टियर क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी पारिस्थितिक पिरामिड का अधिकारी टियर जो है प्रथम पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। नंबर 6 भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैनोबिस सटाइवा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोग से बचाव हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए? अथवा में परागकण भित्ति की संरचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है एक परिपक्व परागकण की काट का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। चित्र आपसे यहाँ पे 2 नंबर में पूछा, सिर्फ आपको चित्र बनाना है, उसके नाम लिखना है। अथवा में है शुक्राणु जनन व व्यर्थ निषेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखे। नंबर 8 पर है मनुष्य में XXY स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? और अथवा में mRNA की कैंपिंग व टेलिंग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 9 है रासायनिक पीड़कनाशी प्रारंभ में कारगर रहते हैं लेकिन बाद में प्रभाव कम हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपसे पूछा है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 प्राथमिक व द्वितीयक लसिकाभ अंगों के नाम लिखिए। अथवा में है धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11 सतत संवर्धन से क्या लाभ है? अथवा में है बायोपेंट जैव अधिकार किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कीट पीड़कों के लिए अपनाए जाने वाले जैव नियंत्रण विधि के पीछे क्या पारिस्थितिक सिद्धांत है? अथवा का प्रश्न है क्या यह सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्रश्न नंबर 13 है पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण दीजिए। अथवा में है वृषण एवं अंडाशय में से प्रत्येक 2-2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 14 मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है? अथवा में डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताइए। प्रश्न नंबर 15 जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? अथवा का प्रश्न है किसी प्राकृतिक जल स्रोत में छोड़ने से पहले किए जाने वाले वायुतमल के उपचार का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है सूक्ष्म जीवों की मृदा में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में है एड्स का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको शीर्षक दिए गए रोगजनक का नाम, नैदानी परीक्षण का नाम और पश्च विषाणु की प्रतिकृति का चित्र। प्रश्न नंबर 17 है स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र आरेख बनाइए। अथवा में है एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 18 है बहुजीनी वशांगति का किसी उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखिए। प्रश्न नंबर 19 आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। अथवा में पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। प्रश्न नंबर 20 पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार को
समझाइए अथवा में आपसे पूछा स्वस्थानीय व बहिस्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।